हेलो एवरीवन। आज हम कुछ पॉइंट के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों को जानना चाहिए ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए, जो मैं फॉलो कर रहा हूं आज के दिन में। तो चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। ये स्क्रीन है मेरा। इसमें क्या बताऊं मैं आपको। दो स्ट्रेटेजी में आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। इसमें एक जो होता है वो होता है, क्या होता है, एक होता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर और एक होता है मार्केट ट्रेंडिंग। तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर जैसे मार्केट में देखो, एक यहाँ पे लोअर लो लगा के आ रहा था, लोअर लो यहाँ पे एक, फिर से यहाँ पे, और फिर हाई लगा के दोबारा एक लो यहाँ पे लगाया, और फिर एक बार हाई लगाया, फिर लो, फिर हाई। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमें कहाँ पे मिल रहा है, इस एरिया में देखो, एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर। फिर ये जो एरिया है, ये सब क्या है, एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। और ये सब ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखे जो जा रहा है, इन सब को हमें नोटिस करना होता है। और फिर बाइंग जोन में जब वापस आता है, तब हमें यहाँ पे बाय करना होता है और टारगेट बड़ा रखना पड़ता है। तो इस एरिया में हमें, यहाँ पे एक सेलिंग जोन था तो सेल आ रहा है, तो यहाँ पे वापस क्या हो रहा है, एक सेलिंग जोन है, यहाँ से सेल हो रहा है। तो यहाँ पे आपको अगर ट्रेड लेना है तो देखो, छोटा टाइम फ्रेम में, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है, तो क्या हो रहा है, ये हायर हाइस पे चल रहा था। यहाँ पे एक हायर हाई लगा के, ये एक बार हाई लगाया, इंटरनल ये स्ट्रक्चर है, इसको हमें नेक्स्ट हाई ये पकड़ेंगे। लेकिन जब ये नीचे लगाया और फिर वापस ऊपर जाने लगा, जा नहीं पाया, जाने के बजाय वो इस डबल बटन जैसा बना के फिर उसका लो ब्रेक कर चुका है। तो हमारा क्या है, ट्रेड जो एग्जीक्यूट होगा वो इस एरिया में होगा और यहाँ से पूरा इस एरिया तक होगा। तो हमें अगर ट्रेड पकड़ना है इसका, तो हमें शॉर्ट टर्म ट्रेड, हमें कहीं पे भी ट्रेड नहीं ले सकते। जैसे कि कोई मेजर सपोर्ट होना चाहिए, कोई मेजर रेसिस्टेंस होना चाहिए, तब जाके काम करता है ये चीज़ें। तो यहाँ पे अगर हम देखें, मार्केट ये लोअर लो लगा के वापस एक हायर, और यहाँ पे मार्केट को एक चेंज हो चुका था। ओके, यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे चुका था। ये बड़ा टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम में दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे चुका था। तो अभी जो यहाँ पे है, एक बाइंग का फॉर्मेशन, यहाँ पे एक लो लगा के एक रैपिड बाइंग आया था। तो ये क्या है, बाइंग का जोन है। तो जब मार्केट यहाँ से आएगा, इस एरिया से वापस एक रिजेक्शन दिखाएगा। तो सेम वही हुआ, यहाँ से एक रिजेक्शन आया है। तो यही हम अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि किस तरीके से इस एरिया में लोअर लो लगा के, यहाँ पे लो कंटिन्यूशन नहीं करके यार इस एरिया को ब्रेक कर चुका है। तो ब्रेक करते ही जब वापस एक बाइंग जोन में आएगा, ये जो कैंडल है, ये कैंडल ही हमारा एक बुलिश कैंडल है और प्रीवियस हाई को ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ इस एरिया को जैसे ही वापस आके टच करेगा, मैसिव बाइंग आएगा। तो ये जो एरिया है, इस कैंडल में देखो वापस एक मैसिव बाइंग आया, फिर आया। तो ऐसे ही लोअर लो को शिफ्ट करके हायर हाई में शिफ्ट हो जाता है। तो वही बात है, जिसमें वापस एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है और ये होता है। तो इसमें होता है कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कब जाके एक सपोर्ट जोन आएगा। सपोर्ट जोन में आपको कब आएगा, ये एक होता है कि आपको बहुत लंबा टाइम तक हमें इंतज़ार करना होगा कि कब ये सपोर्ट में आने के बाद ऐसा रिएक्ट करेगा, और ऐसा रिएक्ट करेगा तो मेरा एक्शन दूसरा कैसा होगा। ये हो गया छोटा
मतलब प्लानिंग, ये होता है प्लान करना कि हमें ऐसा सिचुएशन आएगा तो हमें कैसे रिएक्ट करना है। ओके। दूसरा सिचुएशन ऐसा होता है इंडिकेटर वाइज ट्रेडिंग करना, कि हमारा इंडिकेटर अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो हम ट्रेंड के हिसाब से फॉलो करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, हम अभी लॉन्ग करना चाहते हैं तो जब मार्केट ट्रेंडिंग में होगा, जैसे ही ईएमए में टच करेगा तब हम ट्रेड लेंगे। ओके। तो मार्केट यहाँ से हायर हाई लगा के ऊपर जा रहा है, तो जैसे ही ये जोन है, हमें बाइंग जोन को आइडेंटिफाई करना होता है, और ईएमए के ऊपर में जब भी बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है हमें बाय करना होता है। तो यहाँ पे देखो ये एक बाइंग जोन है, और मार्केट वापस से आके ऐसे आया, तो हमें रेड कैंडल में कभी भी बाइंग का एंट्री नहीं लेना होता है। हमें वेट करना होता है कि यहाँ पे अभी मार्केट बुलिश हुआ था और वापस एक रिजेक्शन आ रहा है, रिजेक्शन आ रहा है, अच्छा बात है। लेकिन हमें कब एंट्री लेना है, जब एक कैंडल उस ईएमए के ऊपर में ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दे देता है, तब हमें एक एंट्री लेना होता है, और फिर बहुत बड़ा रैली मिलेगा। यहाँ पे वैसे भी देखो, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मूव आया, आने के बाद क्या हुआ, रेड 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 बनता गया, और ईएमए के यहाँ पे वापस एक ग्रीन कैंडल बना, तो इस कैंडल में आप बाइंग कर सकते हो, तो एक मूव आपको कैप्चर करने को मिलेगा। तो इस एरिया में भी देखो, यहाँ पे भी एक फॉल आने के बाद मूव आया, वापस गिरने के बाद ईएमए के सामने जैसे ही वापस से ग्रीन कैंडल बढ़िया सा मिला, और ऐसे ग्रीन कैंडल पे ट्रेड लेना हो जिसमें वॉल्यूम हो। तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल इनडिसिशन कैंडल है, यहाँ पे एक भी ग्रीन बना फिर वापस रेड हो गया, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे भी एक स्पिनिंग टॉप बना जो कोई मतलब का नहीं है, वो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, वो कंफ्यूजन में है, तो वापस एक रेड बना। तो हमारा मार्केट क्या है, ट्रेंडिंग में है, तो हमें क्या है, मार्केट में बाइंग का साइन देखना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बन चुका है, और जो रेड कैंडल बना था उसका हाई ब्रेक करके बना है, तो ये क्या है, इसको एंगल्फ कर चुका है, उसका अंदर जितने भी सेलर लोग बैठे थे इस कैंडल में, उसका ऊपर में उन लोगों का एसएल रहा होगा, तो वो लोगों का क्या होगा, कैंसिल हो गया, या फिर उनको एग्जिट कर दिया है। तो हमें एक मौका मिलता है यहाँ पे बाइंग करने का, और अच्छा मूव मिल सकता है। तो हमारा एसएल जो होगा, हमारा एसएल इस कैंडल का नीचे इस एरिया में ऐसे रख सकते हैं, और 1:2 का टारगेट हम ले सकते हैं। इस तरीके से होता है ट्रेडिंग। तो ये हो गया कि ट्रेंड वाइज ईएमए में आएगा तो कब बाय करना है, कब सेल करना है। फिर यहाँ पे भी देखो, हमारा क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इसलिए मिलेगा क्योंकि मार्केट में एक बहुत बड़ा एक सेलिंग कैंडल इस बना था, ये एक सेलिंग कैंडल बना था। तो ये कैंडल जो है एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग जो है वो पेंडिंग ऑर्डर हो सकता है। बहुत बड़ा एक रेड कैंडल बना है, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट में आके टैप करेगा, यहाँ से वापस एक सेलिंग आ सकता है, तो उसको ही आइडेंटिफाई करके हमें एक सेल लेना होता है। तो जैसे ही ये 1 आवर से छोड़ के यहाँ पे मैं 5 मिनट में आ जाता हूँ, तो अच्छे तरीके से आपको रिजेक्शन पता चलेगा। यहाँ पे देखो हायर हाई लगा के ऊपर जा रहा था, इसको लगाया, लेकिन ये जो है ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पे देखो एक हाई लगाया, वापस एक हाई लगाने की कोशिश किया, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। तो हमारा जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है वो यहाँ पे हो जाता है। और हमारा मार्केट में यही एक तरीका है पैसा कमाने का, जब भी एक सेलिंग जोन है और वहाँ पे बाइंग का जो प्रेशर है वो कम होता जाता है। मार्केट एक हायर हाई लगा के जा रहा था, तो जो लोग इस एरिया में बाय किया होगा उनका प्रॉफिट बुकिंग इस एरिया में होगा, या फिर
उनका जब भी मार्केट यहाँ पे शिफ्ट होके वापस ऊपर जाने लगेगा तो उनका क्या होगा, एसएल यहाँ पे शिफ्ट होगा। इन लोगों ने यहाँ पे बाय किया, होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ पे वापस ऊपर जाने लगा, फिर से वापस यहाँ पे गिर गया, तो यहाँ पे कुछ लोग एसएल चला गया, फिर यहाँ से जैसे बुलिश आने लगा इनका एसएल यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। तो लोगों का क्या होता है, एसएल एसएल इस एरिया में शिफ्ट होता रहता है। इस यहाँ पे जिन लोगों का एसएल था वो शिफ्ट होकर यहाँ पे चला गया, और यहाँ में जैसे ही गया मार्केट ऊपर में कंसोलिडेशन करके वापस से यहाँ पे गिर गया। तो यहाँ पे जैसे ही गिरा जितने भी बायर थे ना वो लोग यहाँ से आउट हो चुका है। तो यहाँ पे आउट हो गया है, तो अभी हमें क्या मिल चुका है, एक प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन मिलता है। इस छोटे से टाइम फ्रेम में आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एक फिबोनाची का एक टूल है, मान सकते हैं 50% है। तो ये जो जोन होगा, ये जो जोन होगा ये सब प्रीमियम जोन है और ये डिस्काउंट जोन है। तो हमें जब भी सेल करना होता है तो प्रीमियम जोन में सेल करेंगे और डिस्काउंट जोन में बाय करेंगे। तो हमारा ये जो जोन है वो डिस्काउंट प्रीमियम जोन में है, तो प्रीमियम में हमें सेल करना होता है। तो हमारा जो सेलिंग यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना होता है, यहाँ पे गया था और मैसिव सेल आया था। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिल जाता है, हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इंडिकेटर को थोड़ा हटा देते हैं और मार्केट को थोड़ा सा क्लियर करके थोड़ा दिखा देंगे। तो मार्केट हायर हाई लगा रहा था, लोगों का ये जितने भी लिक्विडिटी था, जितने भी लोगों ने बाय किया था उनका एसएल यहाँ पे था। ये एसएल लोगों का शिफ्ट होता रहता है, ठीक है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, कभी भी मार्केट गिर सकता है। तो लोगों को प्रॉफिट, अगर मोमेंटम हुआ तो ऊपर चला जाएगा ब्रेक करके, सॉरी, और अगर मोमेंटम नहीं रहा तो उनको कैंसिल हो जाए। तो जितने भी लोगों का प्रॉफिट होगा, यहाँ पे कुछ कितने कितने लोगों ने ऊपर में जा रहा है, मार्केट को क्या कर रहे हैं, ट्रेल करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग प्रॉफिट में थे उनका एसएल इस जगह पे मूव हो चुका होगा। ओके, यहाँ पे मूव हो चुका है होगा। तो हमें ये सारी चीज़ें को एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है हमारा, कि ये प्रीमियम जोन है, ये डिस्काउंट जोन है। डिस्काउंट जोन में लोग बाय करते हैं, प्रीमियम जोन में सेल करते हैं। तो जैसे ही प्रीमियम जोन में गया, एक बार ये फॉल आया, हमें पता चल गया यहाँ पे जितने भी लोग बायर थे उनका एसएल चला गया है, और थोड़ा सा वापस प्रीमियम जोन में जाते ही यहाँ से हमें फॉल मिल चुका है। तो हमें क्या मिला, यहाँ पे जैसे ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिल चुका है, एसएल चला गया, इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमें थोड़ा उसे लिखेगा तो अच्छा। और इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं, बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम है। ओके, हम इस एरिया में जैसे ही शॉर्ट लगाएंगे, हमारा सर ये वाला शॉर्ट यहाँ पे टैप करते ही जैसे ही वापस सेलिंग आने लगा, हमारा हाई ऊपर में रहेगा, शॉर्ट यहाँ पे रहेगा। हमें पता है कि ये डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, तो हम इसका भी ब्रेक होने की इंतज़ार करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा टारगेट मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे ही इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर चुका है, तो हमें क्या मिला, वापस एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर इस जोन पे मिला। तो अभी डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने लगा है। तो जैसे ही अब वापस एक सेलिंग जोन होगा, हम वैसे ही सेल करते जाएंगे। ओके, तो ये होगा एक टारगेट। तो देखो यहाँ से यहाँ तक एक फॉल आया, तो अभी हमें दोबारा अगर ट्रेड लेना होगा शॉर्ट, हमें एक ट्रेड हो चुका है, तो यहाँ से क्या करेंगे, वापस एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। और ये जोन जो ग्रीन है वो डिस्काउंट जोन है, ये जो दूसरा जोन है वो प्रीमियम जोन है। तो प्रीमियम जोन में हमें ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना होता है और एफवीजी ढूंढना होता है, या कुछ तो एक सेलिंग कैंडल ढूंढना होता है जहाँ से सेलिंग हो।
ऑर्डर ब्लॉक हो या सेलिंग हो। तो यहाँ पे और छोटा टाइम फ्रेम में आओगे तो यहाँ पे एक दिखाई देगा, ये जो कैंडल है एक रेड, ये फॉल आ रहा था लेकिन बीच में एक जो रेड कैंडल के बदले ग्रीन कैंडल बना है। यहाँ पे क्या हो रहा था, एक बाइंग का फॉर्मेशन बन रहा था। यहाँ पे कुछ लोगों ने बाइंग का फॉर्मेशन बनाया था, तो ये जो है एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा। कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय किया था, तो जैसे ही इधर में जाएगा तुरंत ही लोगों का एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही फॉल आ रहा होगा ना, और वापस जब उस एरिया में जाता है तो जितने भी बायर है यहाँ पे वापस बाय करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे कैसे बाय आ सकता है पता है, जैसे ही यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर देता है ना, लोगों को लगता है कि वापस यहाँ पे एक पर नीचे से आया है तो यहाँ पे एक डिस्काउंट में मिल रहा होता है, तो वापस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से ऊपर जाने की चांस बन सकता है। क्योंकि देखो, ये नीचे आया, यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, नीचे इसका लिक्विडिटी लिया और वापस इसको यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे चुका है। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दे चुका है, तो इसमें जैसे ही थोड़ा रिट्रेसमेंट आएगा, लोग इस एफजी जैसे भी चीज़ें हैं इसको पकड़ के यहाँ से बाइंग का कोशिश कर रहा होगा, तो ये बाइंग क्या हुआ, सक्सेसफुली हुआ नहीं। तो जैसे ही ये उनका एसएल की तरफ चला गया, तो उन लोग क्या सोचेंगे कि ये गलत ट्रेड हो चुका है, तो वापस जब उनका कॉस्ट टू कॉस्ट में आता है तो वहाँ से लोग सेल करके एग्जिट कर देते हैं। ऐसे भी हो सकता है, मुझे ज़्यादा यहाँ तक जितना मुझे लगता है, मैं अगर होता तो मैं यही करता कि मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट जब भी आएगा मैं यहाँ से एग्जिट करने की सोचूंगा। तो यहाँ पे मैसिव सेलिंग वापस से एक्टिवेट हो जाता है, और यहाँ पे सेलर लोग तो ऐसे ही बैठा हुआ है कि सेल करो, तो यहाँ से वापस एक सेलिंग आ जाता है। तो अगर आप सेल करना चाहें तो इस एरिया में वापस एक सेल कर सकते हो यहाँ से 1:3। ओके, ये हमारा एसएल रहेगा, ये टारगेट रहेगा 1:2। और फिर देखो यहाँ से गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, हम भी गिरते जा रहे हैं। तो ऐसे ही सेलिंग जोन आइडेंटिफाई करना होता है। तो यहाँ पे वापस एक फॉल आया, ब्रेकआउट दिया, तो हमारा ये सेलिंग जोन है, ये एक रेसिस्टेंस जोन है। यहाँ से वापस एक फॉल आया, ये आइडेंटिफाई करके सेल करना पड़ता है। तो यहाँ पे वापस एक बहुत मैसिव तरीके से बाइंग आ रहा है, और देखो कैसे बाइंग आ रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ये एक क्या है, बाइंग जोन है, ये एक बाइंग जोन है। ओके, और ये जा रहा है, तो अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा, ऊपर जाना होगा तो ऐसे जा रहा है ना, ये कंटिन्यूएशन नहीं करना चाहिए, ये यहाँ तक आना चाहिए, आने के बाद वापस यहाँ पर जाना चाहिए, ताकि जितने भी सेलर है, ये इस कैंडल में जितने भी सेल करेंगे ना, उनका सेलर का एसएल इस ऊपर में होगा। होगा तो जब वापस मार्केट यहाँ पे जाएगा तो उस सेलर को क्या करेगा, आउट कर देगा मार्केट से। तो मार्केट से जब भी आउट हो जाएंगे देखो यहाँ पे लोगों का सेलर का एसएल हो सकता है, यहाँ पे भी एसएल हो सकता है। तो जब भी मार्केट यहाँ से फॉल करते लगेगा ना, तो जो लोग इस एरिया में सेल किया होगा उनका प्रॉफिट यहाँ पे बन रहा था, तो जैसे यहाँ पे गया, यहाँ से वापस ये कंटिन्यूशन होगा ना, तो उनका जो एसएल होगा ये शिफ्ट होके इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे आते ही उनको लगेगा कि उनका एक प्रॉफिट जो है एक सेट उनको लॉक कर देना, यहाँ पे प्रॉफिट लॉक हो गया, उनको फर्क नहीं पड़ता यहाँ से गिर गया तो अच्छा है, यहाँ से वापस ऊपर चला गया तो एसएल को कट के निकल जाएंगे, जितने भी सेलर थे वो निकल जाएंगे। तो यहाँ से हमारा जो बाइंग होगा वो होगा इस एरिया में। तो मार्केट ने जैसे ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर देगा मार्केट को, तो हमारा बाइंग होगा ऐसे ऐसे फुल ऐसे। तो हम जब भी एक बायर की तरफ से अगर सोचा जाए तो हम लॉन्ग करेंगे इस एरिया में, लॉस होगा तो इसका नीचे चला गया तो लॉस हम बुक करेंगे, प्रॉफिट होगा तो हम यहाँ से 1:2 का या 3 का जितना मर्जी। अभी मार्केट फुल ट्रेंडिंग में है और मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आया है, तो हमारा जो बाइंग का होगा तो वो यहाँ से बाइंग आ सकता है।
तो बस इंतज़ार करेंगे। अभी देखो यहाँ पे बहुत बड़ा एक हैमर जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम बुलिश बुलिश हो रहा है, देखो कैसे बुलिश हो रहा है। तो यहाँ का ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके ऐसे आना पड़ेगा, तब जाके हम बाइंग का बारे में सोचेंगे। बस इतना ही बताना था इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।